बात इस्फहान की करूंगा। इस शहर के ऊपर जो हमला हुआ वो बहुत चर्चा में है। इस्फहान पर दूसरी बार इजराइल ने अटैक किया है और इस्फहान में टारगेट किया गया और 907 किलोग्राम के बंकर बस्टर बम गिरा दिए गए। सवाल है कि इजराइल बार बार इस्फहान को ही क्यों टारगेट कर रहा है। इस्फहान में ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी के साथ ही मिलिट्री एयर बेस भी है। मेजर गौरव आर्य, आप जिक्र कर रहे थे कि सबसे ज्यादा टारगेट करने में या सबसे एक तरह से चीजें ऐसी है जो लाइफलाइन के तौर पर देखी जा रही हैं, उनको कहीं ना कहीं टारगेट किया जाता है। जी, कुछ सेंटर्स हैं, जैसे फोर्डो है, जैसे इस्फहान है, तो ये सारे के सारे सेंटर, जब हम कहते हैं कि राइजन लाइन जब ऑपरेशन हुआ था, मिडनाइट हैमर हुआ था पिछले साल जी, तो उस वक्त भी टारगेट किया गया था गौरव। अब दोबारा इसको टारगेट किया गया है, यानी कि अगर इजराइल ये कहता है कि मैं 907 किलो के बंकर बस्टर बॉम्ब से आपके इस्फहान में मार सकता हूं, इसका मतलब ये जो बॉम्ब है ये कई फीट जमीन के नीचे जाके एक्सप्लोड करेगा। ये हवा में नहीं फटेगा, ये जमीन को छूते नहीं फटेगा, ये कई फीट नीचे जाएगा और फटेगा, यानी कि पूरी की पूरी फैसिलिटी बर्बाद करने की जो उनका न्यूक्लियर सेटअप है उसको नस्तनाबूद करने की सलाहियत रखता है इजराइल, और यही इजराइल का मैसेज है। ये बंकर बस्टर अगर आप थोड़ा समझा सके कितना गहराई तक है? वो कहा जाता है ना कि उनका पाताल लॉक बना हुआ है, बहुत पहाड़ों के नीचे सुरंगें बना रखी हैं, कहां तक वो अटैक करने में सक्षम होता है? देखिए, अगर ऊपर पहाड़ है जी तो फिर इसका लिमिटेड रोल रह सकता है, लेकिन अगर मैनमेड स्ट्रक्चर है जी तो लोग कहते हैं कि 100, 200, 300 फुट को भी पार करके नीचे जाके ये फटता है। यानी कि लगातार उसमें ये क्षमता है कि ऊपर से जब ड्रॉप होता है ये 200 फुट, 250 फुट, 300 फुट भेद के नीचे जाके फिर फटता है। चलिए, बंकर बस्टर का एक ग्राफिक के जरिए हम आपको समझाते हैं। बंकर बस्टर बम और टारगेट लॉक किया जाता है 30 से 60 मीटर तक नीचे जाता है। 30 से 60 मीटर का मतलब हो गया लगभग 180 या 200 फीट तक। ये डिपेंड करता है आप कौन सा वेपन इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, कुछ वेपन इससे भी ज्यादा डीप जाते हैं, जैसा दिखाया ग्राफिक में, बिल्कुल ठीक दिखाया है कि वो जमीन है, जमीन के बिल्कुल नीचे जाएगा और जब यहां पे पहुंचेगा तब जाके फटेगा बीचों बीच। जी, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी कुछ लगाया जाता है कि बंकर बस्टर को अगर बिल्कुल फेल करना हो कि वो अपने टारगेट को ना भेद पाए, तो उसके लिए भी कुछ अरेंजमेंट इन बंकर्स में किए जाते हैं। बिल्कुल करते हैं जी, लेकिन ये हिट एंड ट्रायल से देखिए आप उसको और घातक बनाते रहते हैं। इन्होंने अपनी तरफ से पूरा कंक्रीट के लेयर, स्लैब्स, लोहा, पूरा स्टील, सब कुछ ऐसा लगाया होगा कि वो बंकर बस्टर बॉम्ब जो है नीचे लगाने का मतलब ही ये है कि आप महफूज रहें, आप सेफ रहें। तो आपने जितना भी नीचे लगाया, टेक्नोलॉजी ऐसे इवॉल्व होती है कि उसको भेद के नीचे फट जाता है। और वही एक आप कहिए कि नतीजा ऐसा रहता है कि उसके बाद तबाही इस बंकर बस्टर बम के जरिए भी की जाती है। मैं इस्फहान का जिक्र कर रहा हूं। 2025 में अमेरिका और इजराइल ने ईरान में 3 न्यूक्लियर साइट नतांज, फोर्डो और इस्फहान पर हमले किए थे। अब 2026 है, जंग चल रही है और 2026 में नतांज और इस्फहान को फिर से टारगेट किया गया। तो अगला फोर्डो है, फोर्डो भी होगा टारगेट। जी, फोर्डो भी होगा जी। ये देखिए साहब, ज्यादा दूर नहीं है और तीनों को टारगेट, देखिए पहले तीनों को टारगेट किया गया जी, अभी फोर्डो बच गया है। इस बार जो 28 फरवरी को जंग शुरू हुई उसमें नतांज और इस्फहान पे हमला हुआ है, फोर्डो बाकी है। ये करेंगे हमला, ये बार बार करते रहेंगे जब तक ईरान की जो एनरिचमेंट कैपेसिटी है और वेपन मेकिंग कैपेसिटी है उसको बिल्कुल खाक ना करते हैं। ये अटैक बार बार होता रहेगा गौरव। ये सीधे तौर पर यह समझा जाए कि फोर्डो ही अगला अब टारगेट हो सकता है ना। हाँ, क्योंकि फोर्डो, देखिए ये 3 जो टारगेट हैं ये सबसे बड़े टारगेट हैं इजराइल के लिए। इजराइल चाहता क्या है? आपने भी थोड़ी देर पहले बोला ना कि ट्रंप कुछ चाहता है, नेतन्याहू कुछ चाहता है जी। ये अलग अलग चीजें चाहते हैं। ये चाहता है इजराइल, ये चाहता है इजराइल। उसको पता है कि ये जो रजीम है, मुश्तबा खमैनी जिसका हेड है, अगर इसकी टांगें काटनी है तो इसकी ये टांगें हैं। और ये भी हम अपने ग्राफिक के जरिए दिखा रहे हैं कि 60% समृद्ध यूरेनियम अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स है जहां पर ये तीनों पर सीधे तौर पर नजर आते हैं। लेकिन मैं इस बीच एक और चीज जाननी चाहता हूं कि अगर 2 को टारगेट कर लिया गया, 3 को टारगेट कर लिया गया, तो क्या अपने लक्ष्य में इजराइल या अमेरिका कामयाब हो गया? नहीं, या हो जाएगा? नहीं जी, काफी हद तक कामयाब हो जाएंगे लेकिन 100% नहीं, क्योंकि अभी भी तकरीबन 1000 पाउंड एनरिच्ड यूरेनियम अभी फ्री फ्लोटिंग है। किसी को नहीं पता वो कहां है, नोबडी नोज। और वो एनरिच हो चुकी है और वो कहीं पे है, कहां पे है, एक जगह है, 50 जगह है, किसी को नहीं पता। ये तो फर्दर एक्टिविटी के लिए है जी, लेकिन जो ऑलरेडी है उसका क्या, उसको ढूंढना डोनाल्ड ट्रंप का अगला बड़ा चैलेंज है। और ये भी है तो सही ना, ये तो कंफर्म है। जी बिल्कुल, ये तो है 100% जी। 1000 पाउंड से ज्यादा, यानी कि करीब 400-450 किलो के दरमियान जी एनरिच्ड यूरेनियम ईरान के पास है,
जो कि किसी को नहीं पता उसने कहां पे छुपा के रखा है। चलिए, जिनको टारगेट किया जा रहा है, क्या वहां से कुछ मिलेगा? क्या आप जो कल भी बात कह रहे थे कि जब जमीन पर सेना उतरेगी वही लेकर आ पाएगी? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। 30,000 फीट से नहीं लेकर आ पाएगी। आपकी टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी हो, अगर आपको यूरेनियम निकालना है, ये कोई एआई का सॉफ्टवेयर आपको निकाल के नहीं देगा, ये चैट जीपीटी से नहीं निकलता भाई। ये तो इंसान जाएगा, फौजी जाएगा, वो उठा के लाएगा, तब जाके ये सेफ होगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इस जंग में अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि हेग्सेथ ने मॉर्गन स्टैनली और ब्लैक रॉक नाम के फर्म के जरिए डिफेंस से जुड़े ईटीएफ में निवेश की कोशिश की थी। यह दिलचस्प है, थोड़ा समझिएगा इसको। सबसे दिलचस्प बात यह है कि डील जंग से पहले फरवरी में इनिशिएट की गई। हालांकि इस बात की कोई पुष्टि कहीं पर नहीं है, लेकिन कुछ तथ्य आपको दिखा रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं ईरान पर हमले की सलाह दी, पर इस पूरे मैप को हमें आपको सीक्वेंस के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान पर हमले की सलाह दी। उसके बाद पीट हेग्सेथ कहते हैं रक्षा मंत्री अमेरिका के, ब्रोकर मॉर्गन स्टैनली थे, और उसके बाद एसेट मैनेजर ब्लैक रॉक, और फरवरी 2026 डिफेंस ईटीएफ में निवेश। ये चीजें सब कुछ समझी जाएं। जी बिल्कुल, यही चीज तो गालिबाफ है जो कि ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर हैं। उन्होंने क्या बोला था जी। उन्होंने ये बोला था गालिबाफ ने कि ट्रंप एक ट्वीट करते हैं, तेल का भाव बढ़ता है। ट्रंप ट्रूथ सोशल पे पोस्ट डालते हैं, तेल का भाव घटता है। ये पैसे कौन कमा रहा है बीच में? यही बात अपनी शो पे हमने 2-3 दिन पहले डिस्कस करी थी। अब पीट हेग्सेथ का ले लीजिए, जो आप बता रहे हैं। पीट हेग्सेथ को पता है कि लड़ाई शुरू होने वाली है, उसको पता है, ही नोज वेरी वेल, क्योंकि वो सेक्रेटरी ऑफ वॉर है। जैसे हमारे यहां श्री राजनाथ सिंह जी हैं डिफेंस मिनिस्टर, वो अमेरिका का डिफेंस मिनिस्टर है, लिहाजा उसको यह पता है कि अमेरिका जंग के मैदान में कब उतर रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बोला है कि भाई लड़ाई देने का मुझे सलाह किसने दी? मुझे पीट हेग्सेथ ने बोला कि लड़ाई शुरू करो। यानी कि पीट हेग्सेथ को पता था कि लड़ाई शुरू होने वाली है। उसके कुछ हफ्ते पहले फरवरी के महीने में वो अपने एसेट मैनेजर को बुलाता है, मॉर्गन स्टैनली को, और ये बोलता है भाई साहब इतना पैसा है, यहां 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 लगा दो। दैट्स इट। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों ऐसे पैसा कमा रहे हैं। तो ये पूरी गेम तो समझ आ रही है कि जिनको पता था कि जंग लगने वाली है, उससे पहले किस तरह से इन्वेस्ट किया गया उसके ऊपर नजर है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। ईरान ने मार गिराए हैं 2 और अमेरिकी ड्रोन। अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को गिराने का दावा किया गया है। ईरान ने हमले का वीडियो भी एक जारी कर दिया है, और लगातार इस तरीके से अमेरिका की तरफ से जो ड्रोन भेजे जा रहे हैं, और ईरान दावा कर रहा है कि हम भी टारगेट कर रहे हैं, हम भी उनको नेस्ता नाबूद करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बीच कुछ वीडियो के जरिए भी मेजर गौरव आर्या दावा और दावे को एक तरह से उसकी पुष्टि करने की कोशिश है। नहीं बिल्कुल, लेकिन आई एम नॉट वेरी इंप्रेस्ड विद दिस। ये अगर देखिए, अगर आप कोई फाइटर जेट जो कि सुपरसोनिक स्पीड पे जा रहा है, जो कि 5th जनरेशन है, अगर ईरान उसको मार गिराता है तो बहुत बड़ी बात है, फिर बहुत बड़ी बात है। MQ-9 रीपर इज लाइक अ फ्लाइंग पिजन। हाँ, थोड़ी सी हाइट पे उड़ेगा, 30 फीट, 30,000, 40,000, 50,000 फुट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ना ये सुपरसोनिक है, ना ये इतनी बड़ी चीज है। इसके अंदर हेलफायर की मिसाइल लगी रहती हैं, ये सैटेलाइट अपलिंक से वीडियो इमेजेस भेजता है। इसको मार गिराना इतनी बड़ी कोई काबिलियत वाली बात नहीं है कि आपने रीपर को मार दिया। वैसे एक बात है, ईरानियों को इस चीज से खुशी होगी कि ऐसे ही प्लेटफॉर्म ने कई साल पहले IRGC के हेड जनरल कासिम सुलेमानी को बगदाद एयरपोर्ट के बाहर मारा था। वो भी ऐसी ड्रोन था, अमेरिकन ड्रोन, जिसने कासिम सुलेमानी को मार गिराया था। कहने की बात यह है कि रीपर को गिराना, सी गार्डियन को गिराना, या प्रेडेटर ड्रोन को, ये एक ही फैमिली के जनरल एटॉमिक्स के, इनको गिराना इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। ये कोई फाइटर जेट नहीं है। जी चलिए, लेकिन दावा तो दावा है, और दावा इस तरीके से किया जा रहा है कि हम भी पूरा पलटवार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ईरान दावा कर रहा है। इस बीच आगे बढ़ता हूं, और जंग के बीच दावा तो ट्रंप की तरफ से भी किया जा रहा है। बड़े बड़े दावे इस समय डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। उनकी तरफ से दावा क्या किया जा रहा है, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर आऊंगा, वो दिखाऊंगा। उनका दावा है यूएस की तरफ से कि ईरान के 70% मिसाइल फैक्ट्री को तबाह हमने कर दिया है। जी हां, और ईरान के आसमान पर कब्जा कर लिया गया है। यह भी दावा एक तरह से किया जा रहा है। दावा यह भी है कि ईरानी हमलों में 90% तक गिरावट आई है। चलिए कुछ आ गए हमारे पास ग्राफिक के जरिए, जो इस समय ट्रंप दावा कर रहे हैं। देखिए, ट्रंप दावा करेंगे, उसका सीधा सा एक मतलब निकल कर आएगा कि ईरान को हमने कमजोर कर दिया। बड़े स्पष्ट शब्दों में सीधा अगर समझा जाए इसको। मेजर गौरव, देखिए ऐसी बात है, मैं आपको साफ सीधी बात बताता हूं गौरव, सीधा समझिए। मुझे नहीं लगता कि इन दावों में कोई दम है।
अगर आप ये कहते हैं कि आपने 70% उनकी कैपेसिटी कम कर दी है जी। तो हमें जमीन पर दिखना चाहिए भाई वो 70% कैपेसिटी कम हो गई है। बोलने से क्या होता है, वो तो मैं भी बोल दूं कि इनकी 90%, 70, फिर 70 क्यों बोलो, आप सीधा 100 बोलो ना। बात यह है कि क्या ईरान आज की तारीख में मिसाइल दाग रहा है? यस। क्या ईरान इजराइल के अंदर निशाने अपने काबिलियत के साथ मार रहा है कि नहीं मार रहा? बिल्कुल। क्या वो पूरे मिडिल ईस्ट में आग लगाने में कामयाब है कि नहीं है? बिल्कुल। जब ये सारी की सारी बातें सच हैं, फिर ये कहना कि साहब हमने 90% कैपेसिटी कम कर दी और 70% कैपेसिटी कम कर दी, जी। ये बातों इन तिलों में तेल